अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अनस असलम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी पाकिस्तानी बजट गेमर। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो रिकॉर्ड की तो आप में से कई लोग कह रहे थे कि 10,000 रुपये में एक पीसी बिल्ड बनाएं। वैसे मेरा इरादा तो किसी और वीडियो को बनाने का था, लेकिन आपकी इस रिक्वेस्ट पे आज की वीडियो में 10,000 रुपये के पीसी बिल्ड के बारे में ही बताऊँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा अजीब ही हैं। अभी तक मैंने वीडियोज़ अपलोड करना या पीसी कंपोनेंट्स के बारे में बात करना इसलिए कम कर दी थी क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं। मुझे खुद नहीं समझ आती कि यार मैं क्या चीज़ रेकमेंड करूं, क्योंकि जो भी चीज़ हमें मिलती है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अभी 10 या 11,000 रुपये का बजट है तो मैं आपको एक ऐसा बिल्ड बताऊंगा जिस पर आप डिसेंट गेमिंग भी कर सकते हैं, और अगर आपने कंटेंट क्रिएशन या ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करनी है वो भी आप इस पीसी पर थोड़े से अपग्रेड्स के बाद कर सकेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, इसी वजह से हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। हमारे पास 2 ऑप्शंस ही आती थी, लेकिन इस बार हम चूज़ करेंगे एक चीपर ऑप्शन, यानी कि हम कोर टू क्वाड पर जाएंगे। तो आपने एक कोर टू क्वाड बाय करना है। 12 MB कैशे का 3.0 GHz का होता है, और ये सारे मॉडल्स लिखे हुए आ रहे हैं कोर टू क्वाड के। आपको जो भी मिलता है आप इनमें से परचेस कर सकते हैं। मेक श्योर आप 12 MB कैशे वाला लें। 12 MB कैशे वाले में 3.0 GHz की स्पीड होती है, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा GHz वाला मिल रहा है तो आप ज़रूर उसे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप जो पीसी लें वो टावर वाला हो। टावर में ही आप पीसी लें, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपने कोई बड़ा ग्राफिक कार्ड लगाना हुआ तो टावर में इजीली लग जाता है। और जो टावर है वो डेस्कटॉप की बजाय कम हीटअप होता है, क्योंकि केसिंग के अंदर एरिया ज़्यादा होता है और एयर फ्लो टावर में ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने टावर में लेना है कोर टू क्वाड 3.0 GHz का। लेकिन आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको जो कंप्यूटर मिल रहा है उसकी रैम टाइप कौन सी है, यानी कि अगर उसकी रैम टाइप DDR2 वाली है तो उसे बिल्कुल भी ना परचेस करें। आप थोड़े से सर्च करके DDR3 वाला ही परचेस करें। पावर सप्लाई अगर 80+ है तो अच्छी बात, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। तो आपको ये कंप्लीट पैकेज कोर टू क्वाड 3.0 GHz का DDR3 वाली रैम वाला 4 GB रैम और 250 या 320 GB हार्ड के साथ आपको 6500 रुपये में मिल जाएगा। OLX पर चेक कर लें या दुकान से आप बार्गेनिंग जितनी आपसे अच्छी हो सकती है 6500 से कम में खरीद लें तो अच्छा है। लेकिन इससे जितने ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे आपके पास अच्छा ग्राफिक कार्ड खरीदने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। अब इस बिल्ड में हम अपने नेक्स्ट और आखिरी कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है ग्राफिक कार्ड। अब यहाँ पर मैं आपको 3 ग्राफिक कार्ड्स बताने वाला हूँ। इनमें से जो 2 हैं, अगर आप उन ग्राफिक्स कार्ड को लगाते हैं तो आपका बजट 10,000 से 10,500 या 11,000 तक जा सकता है। लेकिन जो आपके पास चीज़ आएगी वो एक बहुत ज़्यादा डिसेंट चीज़ बन जाएगी। और अगर आपका बजट 10,000 ही है तो आपको एक और ऑप्शन मैं दे दूंगा, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो उसमें आपका पीसी 9,000 या 9,500 रुपये का बन जाएगा। तो जो पहला ग्राफिक कार्ड मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ वो है HD 7570। ये 1 GB DDR5 का 128 बिट का ग्राफिक कार्ड है। और इन 3 ग्राफिक कार्ड में सबसे ज़्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड यही है। परफॉर्मेंस के हिसाब से पावर कंजप्शन भी कम है और अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस बन जाती है। ये वाला ग्राफिक कार्ड आपको 4,000 से 4500 रुपये में मिल जाएगा। और अगला ग्राफिक कार्ड जो मैं बताने लगा हूँ वो है Firepro V4800। अब ये Pro 4800 है। ये 1 GB DDR5 का ग्राफिक कार्ड है, 128 बिट का। अब ये ग्राफिक कार्ड गेमिंग के लिए नहीं है, ये प्रोफेशनल टास्क यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह के लिए काम होता है, रेंडरिंग वगैरह में। लेकिन आप इस पर गेमिंग भी कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिसेंट गेमिंग भी आपको करवा सकता है। अब ये जो 2 कार्ड मैंने आपको बताए हैं, कोर टू क्वाड के साथ आप AAA टाइटल्स मीडियम या लो सेटिंग्स पर अच्छे FPS पर खेल सकते हैं। और ये दोनों ग्राफिक कार्ड ही आपको 4,000 से 4500 रुपये में मिल जाएंगे। और ये V4800 है, इसकी पावर कंजप्शन HD 7570 से ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आप इसको कंसीडर ना करें। अब जो हमारी थर्ड ऑप्शन है, इसको अगर आपके पास बजट 9 या 9,500 है तब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ख़रीदना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी ही होगी। अब हमारे पास जो तीसरी ऑप्शन है वो है R5240। अब ये 1 GB DDR3 का ग्राफिक कार्ड है। अब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 2 ग्राफिक्स कार्ड के बिल्कुल भी करीब नहीं आती, तो इसलिए इस ग्राफिक कार्ड को मेरा नहीं ख्याल कि आपको कंसीडर करना चाहिए और आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे पे करके जो पहले 2 ग्राफिक कार्ड मैंने आपको बताए हैं उन्हीं को ही परचेज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्यूचर अपग्रेड्स की कि हम इस पर क्या कुछ हम फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हैं। तो हमारे पास जब हम इसको बाय करेंगे 10 या 11,000 रुपये में हमारे पास 4 GB रैम होगी। तो फ्यूचर अपग्रेड यही हो सकती है कि आप 4 GB रैम से 8 GB रैम कर लें, और इससे ज़्यादा इस कंप्यूटर पर
पैसे ना लगाएं। और अगर फ्यूचर में आप 8 GB रैम के बाद भी थोड़ा सा अपग्रेड चाहते हैं तो आप ग्राफिक कार्ड निकाल के आप टावर अपने को सेल कर दें, तो आप आई सीरीज़ पर जंप कर सकते हैं, वो भी एक डिसेंट अपग्रेड होगी। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको 10,000 रुपये के कंप्यूटर के बारे में कम्प्लीटली गाइड कर दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।